जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आपने जो डिमांड की थी संतान का ना होना या संतान का होकर सुख न मिलना, उसके हम जो श्राप हमने पिछली कुंडली में हमने चर्चा की थी कि सर्प श्राप कैसे देखेंगे, और आपको ये भी बताया था कि कैसे पंचम भाव देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी यानी भावेश कैसे देखेंगे। अगर आपको भाव भावेश कारक नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए, आपको उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया, आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे भाई के श्राप यानी भ्रातृ श्राप इसे कहते हैं, उसके कारण किस तरह से आपको संतान संबंधी समस्याएं होती हैं। और दूसरा मातुल यानी मामा के श्राप, और तीसरा माँ मातृ श्राप यानी माँ का श्राप। इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो श्राप हैं उनकी चर्चा हम ये कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं माँ का श्राप यानी मातृ श्राप। अगर पंचम भाव, पंचमी चंद्रमा हो गए या पंचम भाव में चंद्रमा बैठ गए हैं और उन पर राहु शनि का प्रभाव हो गया है, और कारक गुरु पर भी राहु शनि का प्रभाव हो गया है, पीड़ित हो गया है ये भाव भावित भाव का कारक चंद्रमा के कारण, तो फिर यहाँ आपको पिछले जन्म में अपने माँ के प्रति कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण आपको समस्याएं हो रही संतान को लेकर। तो इसके उपाय की बात करते हैं। पहली बात तो अगर माँ जीवित है तो उनका अनादर ना करें। एक्चुअल में होगा क्या, जब ये कुछ श्राप होते हैं तो आप उन्हें कितना भी खुश करना चाहेंगे, वो आपसे खुश नहीं होते हैं। तो उन्हें दिल से उनके लिए अच्छी प्रार्थना करें और मनी मन माफ़ी मांगें और प्रयास करें कि उनका दिल ना दुखाएं। जो भी आपसे हो सके उनकी प्रति सेवा कर दें आप किसी भी तरह से। यानी कि कहने का मतलब है वो आपसे नाराज़ भी हैं तो भी आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, भले ही चुप रहिए। नेक्स्ट है कि आपको चांदी ज़्यादा धारण करनी चाहिए और आपको चांदी का छल्ला अपनी लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए, और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। साथ ही जो राहु शनि पाप ग्रहों का प्रभाव है इस पर, भाव पर और चंद्रमा पर और कारक पर, उन ग्रहों से संबंधित रंगों को धारण मत कीजिए, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, उनसे संबंधित मंत्रों का जप कीजिए। आप अपनी कुंडली देख लीजिए कि शनि से पीड़ित हैं या राहु से पीड़ित हैं, तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। अगले श्राप की बात करते हैं, भ्रातृ श्राप यानी भाई के श्राप के कारण। पिछले जन्म में आपके भाई ने आपको श्राप दिया है, उसके कारण अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान हो नहीं रही है, या फिर आपको उसका सुख नहीं मिल रहा है, तो देखिए आपका पंचम भाव से जो संबंध है वो मंगल का संबंध होगा, और यहाँ मंगल आपके राहु शनि से पीड़ित होंगे और कारक भी पीड़ित होंगे। तो आपको क्या करना है, भाई की सेवा मदद जो भी कर सकते हैं उनके साथ तनाव ना बढ़ने दें और विवाद ना बढ़ने दें, और उन्हें ब्लेसिंग्स दें जितनी भी हो सकता है। अगर वो आपसे खुश नहीं भी हो रहे, क्योंकि श्राप के कारण ऐसा होगा कि आप कितना भी अच्छा करेंगे वो आपसे खुश नहीं रहेंगे, तो फिर भी आप अपनी तरफ से शांत रहें। उनके लिए नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात। जब वो आप अच्छा करने के बाद आपको बुरा बोल रहे हैं तो आप समझिए कि आपका कोई जो दोष है वो ख़त्म हो रहा है। धीरे 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 वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और मंगल का यंत्र स्थापित करके मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। और जो राहु देख रहा है तो राहु से संबंधित, शनि देख रहे हैं तो शनि से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। इससे आपको धीरे 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 इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है मातुल यानी मामा का श्राप। मामा का श्राप जो है वो बुध और शनि ग्रह से बनता है। अगर पंचम भाव में बुध या शनि बैठे हैं या पंचमेश हो गए हैं और इन पर राहु केतु का या सूर्य का पाप प्रभाव है, तो ऐसे देखना आपको होगा कि भाव भावित भाव का कारक तीनों पीड़ित होगा ऐसी स्थिति में। तो फिर आपको पिछले जन्म में आपने मामा के प्रति कोई अपराध किया है जिसके कारण आपकी कुंडली में ये दोष आए हैं, तो आपको अपने मामा से संबंध अच्छे रखने चाहिए, प्रयास करना चाहिए उनकी कुछ हेल्प करने की, सेवा करने की। नहीं तो उनके प्रति आप मनमुटाव ना रखें, ब्लेसिंग्स उन्हें दें। और साथ ही भगवान गणेश की आराधना, बुध ग्रह है तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देगी आपको। हरी दूर्वा भगवान को चढ़ाना, हरे पेड़ लगाना, और छोटी बहन और बुआ इनसे भी संबंध अच्छा रखना। मामा के साथ साथ मौसी, बुआ, छोटी बहन इनसे भी संबंध अगर आप अच्छा रखते हैं, इन उपायों को करते हैं, जो पापी ग्रह देख रहे हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो यकीनन यहाँ आपको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आगे भी हम कुछ इसी तरह की वीडियो देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय माता।